गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को। हमने दो मेथड इससे पहले क्लास में बताए थे, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम आपको कम से कम 3-4 मेथड की चर्चा की थी। पहला मेथड था हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरे मेथड का नाम बताए थे जिसका नाम था कि एल्जेब्रिक मेथड। तीसरे मेथड का नाम है पार्शियल मेथड, जो कि जनरली टॉपिक क्लास 10th में तो यूजफुल नहीं है, उसके बाद भी पढ़ा जाता। अगर 10th में भी जान ले तो ज्यादा बेहतर आपके लिए। तो आप देखते हैं पार्शियल मेथड क्या होता है। पार्शियल मेथड इक्वेशन का वो मेथड है जो कॉम्प्लेक्सेज इक्वेशन को, थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, उसको बैलेंस कराने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा पार्शियल मेथड कहलाता है। तो पार्शियल मेथड क्या होता है? तीसरा टाइप इक्वेशन की। इससे पहली क्लास में हम 2 की चर्चा कर चुके हैं। पार्शियल मेथड वैसी मेथड है, वो विधि है द इक्वेशन the method by which balanced the complex equation। इसमें हम कैसे इक्वेशन को हल करते हैं? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, जो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्सेज है, बड़े हैं, वैसे इक्वेशन को हल करते हैं। by which balanced the complex equation, इक्वेशन इज नॉन एज, ऐसे इक्वेशन उसे हम कहते हैं इक्वेशन इज नॉन एज पार्शियल मेथड। अब आप देख रहे होंगे कि सर पार्शियल मेथड वो सारे मेथड है जिसमें हम किसी इक्वेशन को कैसे हल करते हैं? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हल करने का काम करते हैं। वही इक्वेशन का नाम है पार्शियल मेथड। सपोज कर लो क्लोरीन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे, ये इक्वेशन एक एग्जांपल के तौर पर हम पार्शियल मेथड का ले रहे हैं। आप समझ लेंगे बारीकी से। अगर क्लोरीन है, इसको हम किससे मिलाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दे। क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। अब आप देखिए क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पहली बात तो नाइट्रोजन Na+OH का कोई रिएक्शन होगा। क्लोरीन के साथ अगर NaOH लेते हैं तो NaCl से मिलेगा, तो पहला कंपाउंड बनाएगा NaCl। यानी स्टेप टू स्टेप तोड़ के बताना है। NaCl। दूसरे कंपाउंड का नाम होगा NaClO, NaClO। फिर तीसरे कंपाउंड का नाम होगा H2O। हेडिंग है मेरा। फिर अगर क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखें, सोडियम अपने पुराने दोस्त क्लोरीन से इंतजार कर रहा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। सोडियम बना लिया क्लोराइड। अब सोडियम का एक और दोस्ती है, क्लोरो और ऑक्सीजन के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है, जो NaClO बना। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के H2O बनाता। बारीकी से देखना है इस इक्वेशन को, स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। स्टेप फर्स्ट में इस इक्वेशन को अगर हम पार्शियल मेथड की यूज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास जो इक्वेशन है वो है क्लोरीन Cl2। इसको सबसे पहले हम वाटर से रिएक्शन करा के देखते हैं। Cl2 + H2O। क्लोरीन को जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो HCl बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का पुराना रिश्ता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और हाइड्रोजन ऑक्साइड को कहता है तेरी बेवफाई भी होगी तो तेरी जुदाई से न हटेगी। तो बना HClO का रिएक्शन। HCl और HClO 2 कंपाउंड बन रहे हैं। ये पहला स्टेप में हम देखते हैं क्लोरीन को वाटर से रिएक्शन कराया जा रहा है, यानी Cl+H। हाइड्रोजन बेचारे बेरहमी से क्लोरीन का इंतजार कर रहा है, तो बनेगा जो कंपाउंड वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी H+Cl। हाइड्रोजन का पुराना रिश्ता क्लोरीन से, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, तेरी बेवफाई भी होगी तो तुझसे ना हटेंगे। हाइड्रोजन बनाया अपना कंपाउंड HCl। अब जो कंपाउंड बचा हाइड्रोजन का क्लोरो ऑक्सीजन के साथ HClO बना के दे देते हैं।
ये हमारा दूसरे स्टेप में केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात हम स्टेप सेकेंड करने वाले हैं, उसमें क्या होगा, तो स्टेप सेकेंड हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से तोड़ना है, यानी HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड देख रहे हो, ध्यान से बारीकी से समझो, क्योंकि ये पार्शियल मेथड आपको हायर स्टडीज में सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाले। अब फिर सोडियम का पुराना रिश्ता क्लोरीन से। सोडियम कहता है क्लोरीन को, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, सोडियम तू बता क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सोडियम मिला क्लोरीन से, बना सोडियम क्लोराइड। अब हाइड्रोजन का पुराना दोस्त ऑक्सीजन, एक जन्म की क्या बात है, सातों जन्म रिश्ते निभाएंगे। हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन से H2O बना दिया। तो सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं, जब सोडियम क्लोरीन से मिला सोडियम क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला H2O बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन बन रहा है। फिर मेरे पास HClO का एक कंपाउंड है। फिर देखते हैं NaCl और H2O के बीच जो कंपाउंड मिल रहा है। तीसरे स्टेप में HClO को फिर NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तब क्या देने वाले, यानी स्टेप थर्ड HClO प्लस NaOH। फिर ये भी सोडियम का पुराना रिश्ता क्लोरीन से बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों का दोनों कंपाउंड एक साथ कॉम्प्लेक्स जोड़े हैं, तो क्या बनाएंगे, NaClO। NaClO, चूंकि Na है, Cl है और O है, एक कंपाउंड यहां से मिला, NaClO बना देने का काम। अब हाइड्रोजन अकेले हाइड्रोजन है, एक दो H2O। अब तीनों के तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं, तो पार्शियल मेथड मेरा होगा, जो इक्वेशन का होता है, जो दोनों और कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो करके देखते हैं क्या क्या होने वाला है। मेरे पास जो रिएक्शन आ रहा है, Cl2 HCl, उधर भी कहीं HCl है, HClO बायां और दायां, और दोनों इक्वेशन में कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड कैंसिल आउट। फिर H2O भी मेरे पास इधर भी है इधर भी है, एक H2O गायब हो जाएंगे, और उसके बाद जो जो कंपाउंड है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास Cl2 बचेगा। HCl दायां और बायां तरफ दोनों है, इस HCl को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब जो जो कंपाउंड आपके पास बाकी है वो है एक H2O, इधर भी एक H2O, चाहे लिए और इसको आप कैंसिल आउट कर दो। अब आप जोड़िए NaOH प्लस Cl2 या Cl2 प्लस NaOH। NaOH एक, NaOH दो टाइम्स NaOH होगा। और फिर प्रोडक्ट में आप जो लिखने वाले हो, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हुआ, यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप देखते थे पार्शियल मेथड में इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टूटते हैं, फिर जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं पार्शियल मेथड। आप एक बार फिर से समझ लें, क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किए, सोडियम मिला क्लोरीन से। हम जानते हैं सोडियम क्लोरीन का बहुत पुराना रिश्ता, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। सोडियम मिला क्लोरीन से NaCl, फिर सोडियम चला क्लोरीन के पास और हाइड्रोक्साइड के हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में, तो सोडियम बनाया NaClO। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिश्ता सातों जन्म तक साथ रहता है, तो H2O वाटर बना दे। इस इक्वेशन को स्टेप बाय अगर तोड़ते हैं, तो क्लोरीन को सबसे पहले हमने वाटर से रिएक्शन करवाया। क्यों करवाए हैं? चूंकि कॉम्प्लेक्सेड कंपाउंड है, ये टूटने के लिए वाटर होना अति आवश्यक है, तो Cl2 प्लस H2O बना क्या, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर HClO। फर्स्ट स्टेप अगर हम तोड़े तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इन्हीं दो प्रोडक्ट को हम ये कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे, यानी पहला HCl फिर NaOH, तो बना NaCl फिर H2O, फिर HClO यहाँ के कंपाउंड, फिर NaOH से रिएक्शन कराए NaClO प्लस H2O, फिर दोनों को एडिंग किए, जो दोनों तरफ सेम होता वो कट जाता। आप या तो इस सबको एक तरफ लिख देते, इस सबको एक तरफ लिख देते, फिर जो दाएं और बायां इक्वल उसे कैंसिल आउट करते, तब भी रिजल्ट यही आता। फिर एक और इक्वेशन लेते हैं, कंसीडर करते हैं, उसे आप बैलेंस करके देखें कैसे बैलेंस होने वाला। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को
HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को मिटाते हैं, देखते हैं अगला इक्वेशन क्या होने वाला है। ये इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं वो भी इक्वेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे बड़ा, लेकिन बस मेथड एक ही होगा। सपोज कर लिए पोटासियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट का ऑक्साइड लेते हैं, उसमें अगर HCl मिला दे, हाइड्रोजन का क्लोराइड, पहली बात प्रोडक्ट क्या बनेगा, K मिलेगा Cl से, KCl बनेगा, आप बना देते हो KCl, फिर CrCl3, पोटासियम डाइक्रोमेट का CrCl3 से कंपाउंड बनने वाला है, फिर H2O बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिश्ता हमेशा साथ रहता है, और क्लोरीन अकेले बचा, हम देखते थे क्लोरीन इधर भी अकेले था तो उधर भी अकेले हो सकता है, तो वो Cl2 बना देते हैं। क्या बना रहा है, Cl2, 1 2 3 4, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटने पे 4 प्रोडक्ट देने वाले हैं। इन तमाम प्रोडक्ट को हम बारीकी से तोड़ेंगे। सबसे पहली बात, K2Cr2O7 अगर अकेले होता, टूटता, तो क्या क्या देते। स्टेप फर्स्ट में जो हम लिखने वाले हैं कि मान लीजिए K2 आपके पास है, Cr2 है, O7 है, ठीक, K2Cr2O7, अगर ये टूटे तो क्या देंगे बताओ, K2O प्लस CrO2, फिर ऑक्सीजन 3 जो बच जाएंगे उसे आप उसमें एड अप कर दोगे। पहला कंपाउंड बनने वाला K2O, क्रोमीन के साथ जो ऑक्सीजन का रिलेशन होता है, कितने कंपाउंड के बने होते हैं, Cr2O3, ऑक्सीजन देखो 3 1 4, अब कितने बाकी है 7 देने के लिए, 3 ऑक्सीजन को आप जोड़ दे, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, जिस ऑक्सीजन को आप जोड़ने वाले हो। अब यहां समझिए, K2Cr2O7 जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड है, ये पोटासियम ऑक्सीजन में टूटने का काम करता, K2O बनाया, फिर Cr2O3 का कंपाउंड बना रहे, बार बार के 3 ऑक्सीजन मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन है। मैंने पहले भी बताया, जो कंपाउंड टूटता है उसको फिर हम रिएक्शन करते हैं बारी बारी से, पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 स्टेप बढ़ जाना है। तो पहला स्टेप के बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या लिखने वाले हो, स्टेप सेकेंड को आप ध्यान से देखो, K2O प्लस HCl, K2O को अगर HCl से मिलाते हो KCl बनेगा, प्लस H2O बनने वाला है, आप बना दोगे KCl प्लस H2O। ये देखना है कि ये भी बैलेंस है या नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो पहले आप बैलेंस करोगे, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन का स्टेप लिखोगे। तो देखो K2 है, K अकेले है, 2 से गुना कर दें, Cl अकेले है, यहाँ 2 हो गया तो 2 से गुना करना होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन, अब ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर तीसरे स्टेप में आते हैं, Cr2O3 को HCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनने वाले हैं, Cr2O3 को HCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनने वाला है। अब मेरे पास स्टेप थर्ड के कंपाउंड आ रहा है स्टूडेंट, जो स्टेप थर्ड में मेरे पास कंपाउंड है वो है Cr2O3 प्लस 2 HCl। अब क्या कंपाउंड प्रोडक्ट देने वाला है, CrCl3 देगा ही देगा, CrCl3 जो कंपाउंड मेरे पास है वो है CrCl3 फिर H2O। अब बात रही यहां पे Cr2 है, Cr अकेले, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन अकेले, मतलब क्लोरीन को भी 3 बनना चाहिए, और Cr को 2 टाइम्स है, 2 बनना चाहिए, कम से कम 2 से गुना, और जब वहां 2 से आप गुना करते हो क्लोरीन 6 हो जाता है, तो 6 से गुना कर दो, क्लोरीन 6 हुआ, हाइड्रोजन भी 6 है, हाइड्रोजन मेरे पास केवल 2 है, फिर तो 3 से गुना करना होगा, ऑक्सीजन 3 का 3 है, ये भी बैलेंस हुआ। यानी हम देख रहे हो Cr2O3 प्लस HCl को तोड़े तो CrCl3 प्लस H2O बना रहा, इसमें बैलेंस किए हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि पीछे ही ये पढ़ चुके हैं। फिर स्टेप 4, ऑक्सीजन अकेले है, उसको HCl से रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनने वाला है, स्टेप 4
यानी आपके पास ऑक्सीजन 3 है, 3 एसिड ऑक्सीजन को आप HCl से रिएक्शन कराते हो। बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला, 3O प्लस HCl क्या बनेगा, H2O बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वही कंपाउंड बनाते हैं जो H2O। अगर क्लोरीन अकेले भी हो तो क्लोरीन अपने क्लोराइड फॉर्म में बन जाता है। बात यहां से सोचना है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा करना हो, हाइड्रोजन 6 से गुणा करना हो, क्लोरीन 6, क्लोरीन 2 3 से गुणा करना हो। अब देख तो बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 6। अब मेरे इक्वेशन को देखें कि बैलेंस है। अब ये चारों इक्वेशन को अगर एक साथ जोड़ ले तो पार्शियल मेथड से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है। बच्चों सबसे पहले एक चीज देखना, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इक्वेशन का सेम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंपाउंड उसे हम कैंसिल आउट कर दें, या पहले लिख ले बाद में भी कैंसिल आउट करें तो दोनों सेम ही चीज है। पहली चीज देखो तो K2O इधर है, K2O इधर है, कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत। फिर HCl केवल इसी और है, उस तरफ कहीं नहीं है। ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर सकते हो। अब कुछ भी लगता है कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। ओहो, एक कंपाउंड और होगा, Cr2O3, ये भी कैंसिल आउट होंगे। अब तो आप जोड़ सकते हो, जोड़ी। ये पार्शियल मेथड है, K2 Cr2O7 प्लस 14 HCl, प्रोडक्ट विल भी कितने होंगे, KCl कितने हैं, 2 KCl है, कहीं और KCl है नहीं, 2 KCl। फिर बताओ CrCl3 कितने हैं, 2 CrCl3, और कहीं तो है नहीं, 2 CrCl3। फिर मेरे पास जो कंपाउंड बच रहा है ऑक्सीजन की बात, 3H2O वाटर, 3 3 6 7H2O प्लस 3Cl2। बच्चों आप ये पार्शियल मेथड के इक्वेशन देख रहे हो, पार्शियल मेथड से बैलेंस है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, क्लोरीन भी 14 है, क्लोरीन भी 14 है। आप सके तो देख ले, 2 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 2 8, 3 2 9 6, 8 6 14, मतलब 14 क्लोरीन हो। ये पार्शियल मेथड। अब आप देख रहे होंगे पार्शियल मेथड में इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं तो पार्शियली प्राप्त होता है फाउंडेशन ऑफ आवर इक्वेशन। एक और मेथड हम बताए थे, जिस मेथड का नाम है आयनिक मेथड, यानी वो चार्ज के रिमूव करने पर बनता है। अगर वो पार्शियल मेथड सीखना चाहते हो, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे, फिर इस चैप्टर के फाइनल में हम बताएंगे आपको आयनिक मेथड। फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं और वो टाइप में कौन सा इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, उसके तमाम प्रॉपर्टीज को। तो चलते हैं केमिकल इक्वेशन का टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग जानने वाले हैं आगे। तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप होने वाले हैं उसमें बेसिक टाइप्स का भी कुछ ना कुछ स्पेशल टाइप हो जाता है। सभी स्पेशल टाइप को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, समझने वाले हैं कि वो टाइप कौन कौन होगा और वो इक्वेशन का टाइप कैसे प्रोड्यूस्ड होगा। तो पहले हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेरा मेन टॉपिक है, मेरा मेन उद्देश्य है इस चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन को जाने, तो उसको टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम जानते हैं जैसा कि केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिले, ये संयोजन हुआ। हिंदी अगर जानना चाहो तो संयोजन अभिक्रिया इसको लिख सकते हो। फिर दूसरे का नाम क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो डिकम्पोजिशन होगा।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरे कंपाउंड का क्या, अगर संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है तो डिस्प्लेसमेंट का एक भी रिएक्शन होने वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पहले क्लास आईटी में भी पढ़ रहे थे, इसके बारे में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो एक रिएक्शन है उसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद तो ऑक्सीडेशन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब विस्थापन ही डबल टाइम्स हो जाए तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब आगे हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक और रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन यानी सीधे इसके रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया इसका हिंदी होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और फाइनल जो रिएक्शन एक और होता है, कभी कभी जैसे फ्लेम कंबसन, कंबसन भी कभी कभी रिएक्शन का नाम दिया जाता है, कंबसन भी देख लेंगे, लेकिन क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। कंबसन क्या, फ्लेम और कंबसन चैप्टर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अब जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया आप किसी को सीधी सी नाम से ही पता चल रहा है, संयोज जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी सिंगल कंपाउंड बना दे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड सब्सटेंस आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, पहले ये जानना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन, the reaction in which two or more than two compound, two or more than two substances, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ, या दो मिले या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिले, सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर यानी आपस में मिलकर के फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट अकेले बनाता हो, सिंगल प्रोडक्ट, बात प्रोडक्ट दो नहीं होना चाहिए, दो मिले एक बने, फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट या सब्सटेंस, जो भी कहना है मर्जी, एक ही चीज है, प्रोडक्ट कहिए या सब्सटेंस कहिए, सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों हम जो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइंड करके, कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहां से भी इसी बात समझना, प्रोडक्ट एक होना चाहिए, तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज कर लो ए और बी दो भाई है, मिल करके दोनों अगर साथ साथ रिश्ते निभाने लगते हैं, ऐसे भी ए अलग है बी अलग है, लेकिन ए बी जब मिल करके दोनों पार्टिसिपेट हो जाए, ऐसे भाग लेना शुरू कर दे, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन का पार्ट हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ कि ए बी दो अलग अलग है, दोनों को रिश्ते एक साथ में हो जाता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। यानी ए बी में भी आप ऐसे लिखो ए प्लस बी, दैट मीन्स ए बी बना दे, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। अब तो ये रहा कि एक इक्वेशन ली, एल्जेब्रिक फॉर्म ली,
अब कोई कंपाउंड लेके देखो कैसे बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओ तो बनेगा वाटर, H2 बेचारे O2 से मिला बनेगा H2O। अब ये जो है दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं, दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट सिंगल बन रही है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2-3 एग्जांपल डालते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तब पढ़ेंगे फिर डिकम्पोजिशन क्या होता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नया जो टाइप होने वाला है वो होगा, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज कर लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो H2O बनाया, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या बनाने वाला है, आप सोचो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट सिंगल हो रहा, दो कंपाउंड मिले प्रोडक्ट सिंगल बना, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। यानी Mg+O2 दैट मींस MgO, आपका प्रोडक्ट सिंगल हो रहा, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का नाम ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आप Na को लीजिए, क्लोरीन से मिलाइए, Na+Cl2 बराबर NaCl, जो नमक हम खाते हैं Na में Cl मिला, NaCl, कंपाउंड का प्रोडक्ट सिंगल हो रहा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम को लीजिए, क्लोरीन से मिलाइए, Mg+Cl2 दैट मींस MgCl2, ये भी सिंगल कंपाउंड बना रहा, प्रोडक्ट सिंगल बना रहे हैं। ये रिएक्शन कैसे है, सिंगल रिएक्शन है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कोई एग्जांपल डालना है, 1 2 3 और को तो और एग्जांपल डाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन लीजिए, उसमें कोई कंपाउंड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं प्रोडक्ट सिंगल बना रहा है, अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। शायद आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए होंगे। कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जो कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट भी प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा प्रोड्यूस करता देता हो। इंडो मतलब यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड हो, वो कहलाता हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि केवल कॉम्बिनेशन ही एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन जनरली तौर पे कॉम्बिनेशन में ही एक्सोथर्मिक को देखते हैं। यानी एक्सोथर्मिक क्या होता, ये टाइप के अंतर्गत नहीं आता, इसी का एक स्पेशल टाइप हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, वैसे रिएक्शन जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। स्पेशल टाइप है, रिएक्शन का टाइप नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का टाइप है। उसे हम पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड हो, या द रिएक्शन, आप कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, जैसे कुछ गलती, द रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which heat is produced, in which heat is produced, जो हीट प्रोड्यूस करता, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस दैट मीन्स रिलीज करना, हीट, द रिएक्शन in which heat is produced, such a reaction is known as, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों देखने वाली बात ये है कि हीट यहाँ रिलीज हो रहा, रिएक्शन भी हो रहा, एज वेल एज हीट प्रोड्यूस्ड भी हो रहा, इसीलिए रिएक्शन हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। आप एक और एग्जांपल पेश करके देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि सर ये एक्सोथर्मिक है। तो जैसे आप कैल्शियम का रिएक्शन लो, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड हो, आप दूसरा डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन
इन विच जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रचलित है सवाल की पूछे जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए आप इसे याद रखें। मतलब हिंदी होता है इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा देती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज मतलब प्रोड्यूस करना, हीट उत्पन्न करना, रिलीज सच रिएक्शन इज नोन एज, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शन इज नोन एज, आप कैसे रिएक्शन कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात रही कि सर हीट कैसे रिलीज करेंगे, आप एक एग्जांपल पेश करके दिखाइए कैसे हीट रिलीज करता। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को ले फिर पानी से रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लो, कैल्शियम ऑक्साइड को लो। अब इसमें वाटर मिला, क्या मिलाना है? वाटर। कैल्शियम बेचारे पानी से मिलेगा, कैल्शियम H2O से मिलेगा, कैल्शियम का हाइड्रेट फॉर्म बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद जो कुछ प्रोड्यूस्ड होने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद वो है Q, वो है हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम देखे हैं जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ हीट कुछ न कुछ उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। बहुत कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम को भी ऑक्सीजन में जलाने पे हीट प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन को भी ऑक्सीजन में मिलाने पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। आप एक कार्बन को लीजिए, ऑक्सीजन से मिलाइए, CO2 बनेगा, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस्ड होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यानी Q मतलब हीट, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Mg+O2 मैग्नीशियम भी ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, वो भी एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, वहां भी हीट प्रोड्यूस्ड होता है। तो हम देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड होता, मतलब हीट उत्पन्न होता आफ्टर ए रिएक्शन, हेंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी बात, पहला टाइप हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन का, वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के प्रोडक्ट सिंगल बनाते थे, उसे कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने कहा एक स्पेशल टाइप, मानिए कि कॉम्बिनेशन का ही टाइप है एक्सोथर्मिक, लेकिन जनरली दूसरे में भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जनरली एक्सोथर्मिक होता है कॉम्बिनेशन में। तो द रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहें तो कोई गलती नहीं, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस तो हो जाएगा वो रिएक्शन हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर जिस रिएक्शन में हीट रिलीज करे या प्रोड्यूस करे, हम ग्लूकोज खाते हैं, भोजन, ये सब जितने चीज, उसके बाद भी वो रिएक्शन होता है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है, वो सब एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होने वाला है, वो तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन किन चीजों के बीच होना संभव है? दो एलिमेंट मिलेंगे, दो कंपाउंड मिलेंगे, तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जब दो एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलेंगे तब भी न्यू कंपाउंड बनेगा, तब भी एक्सोथर्मिक। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो एलिमेंट के बीच होना संभव है, यानी जब दो एलिमेंट आपस में मिले, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट मिलकर के भी कंपाउंड बना सकता है, पॉसिबिलिटी पहला हुआ। एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलेगा या दोनों का दोनों कंपाउंड मिलेगा, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के लिए तीन में से कोई कंडीशन फॉलो करे तो कॉम्बिनेशन हो जाता। पहला, अगर एलिमेंट एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, तो जैसे देखे थे सोडियम और क्लोरीन की मिक्सचर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर, Mg और O2 के एलिमेंट ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिले हुए, Mg मिल करके बना रहा है MgO। ये किसका मिलन हुआ? एलिमेंट और एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल्स हुआ, यानी एलिमेंट एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बना रहा। ये भी कॉम्बिनेशन का केस के रूप में सिंपली समझ लीजिए
फिर अगर एक एलिमेंट को मिला है फिर दूसरे कंपाउंड को, व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइंड, यदि दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलाते हैं तब भी बनता कॉम्बिनेशन। यहाँ एलिमेंट एलिमेंट के मिलने से केस ये भी हो रहा है कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके बना रहा कंपाउंड। किस सेकेंड के फॉर्म में क्या है, कि सेकेंड के अगर कंपाउंड प्लस कंपाउंड में मिलाते हैं तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का चर्चा करता। कंपाउंड प्लस कंपाउंड फिर भी कंपाउंड बनाता, यानी ये भी कॉम्बिनेशन हुआ। एक कंपाउंड का आप ऐसे एग्जांपल सोचे, मान लीजिए NH3 लेते हैं, अमोनिया के रिएक्शन NH3 लेते हैं, NH3 को HCl से मिलाओगे NH4Cl बन रहा है। देखिए ये भी कंपाउंड ये भी कंपाउंड, फिर बनाया कंपाउंड, ये भी कॉम्बिनेशन का एक टाइप है। यानी देखते हैं जब एलिमेंट एलिमेंट मिलता है तब भी कंपाउंड बनता, कंपाउंड कंपाउंड मिलता है तब भी कंपाउंड बनता, फिर एलिमेंट कंपाउंड से मिलते हैं तब भी बनाते हैं। व्हेन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड कंबाइन टुगेदर फॉर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो केस थर्ड कह दो कि इस कंडीशन में भी कॉम्बिनेशन का काम होता। तो तीसरा केस क्या है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। एक एलिमेंट का एग्जांपल लो, एक कंपाउंड का लो, यानी एलिमेंट प्लस कंपाउंड, तब बी फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड। एक एलिमेंट का एग्जांपल लो फिर एक कंपाउंड का। अब सोचो क्या होगा एलिमेंट, मान लीजिए ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO प्लस O2, क्या बनाएंगे सोचिए, CO2 बनाएंगे, CO2। फिर ये 2 से गुना कर दो, 2CO2, यहां पे ऑक्सीजन का कार्बन बैलेंस नहीं है, दो से यहां भी गुना कर देते हैं। अब ये बैलेंस, यानी एलिमेंट कंपाउंड से मिलकर भी कंपाउंड बना सकता है, एलिमेंट एलिमेंट से मिलकर भी कंपाउंड बना सकता, कंपाउंड कंपाउंड से मिलकर कंपाउंड बना सकता। यानी देखते हैं कॉम्बिनेशन में 3 पॉसिबिलिटी संभव है। या एलिमेंट एलिमेंट से मिलते हो, एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड से मिलते हो, या एलिमेंट कंपाउंड से मिलते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा या तो एलिमेंट एलिमेंट से मिलेगा, या कंपाउंड कंपाउंड से मिलेगा, या एलिमेंट कंपाउंड। इसके अलावा कुछ भी होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें बस सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल रिएक्टेंट टूट के टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट बना देंगे, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी है वियोजन, 2 मिले तो संयोजन, एक टूट के 2 या 2 से अधिक बने तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखते हैं। डिकम्पोजिशन यानी दूसरा रिएक्शन का टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। बाबू स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन नाम से ही लग रहा है, डिकम्पोजिशन, डी माने टूटना, वियोजन होना, अलग होना। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाने का काम करें, उसे आप क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, जिसमें एक सब्सटेंस ब्रोकन करके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन, जिसमें इन विच 2 or more than, in which a single compound, पहले कर दो, in which a single compound break together, the reaction in which a single compound break down form 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड बना देता। रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, याद रखना है कि सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 सिंपल प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक सिंपल प्रोडक्ट बनाते हो, 2 मोर देन 2 सिंपल कंपाउंड is known as
उसे आप कह रहे हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बाबू बात रही ये कि दूसरे बारे में आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना दे, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आप क्यों ना ऐसे भी डिफाइन कर ले, आपको मर्जी जैसे याद रहे। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, ए सिंगल reactants form, a single reactant break down to form, जो बनाते हैं down to form two or more than टू प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। मोर देन टू प्रोडक्ट इज नॉन एज, उसे कहेंगे इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे आप कौन सा रिएक्शन कहते हो बाबू? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन। उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक, यानी रिएक्शन कैसा हो रहा है जिसमें एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होता है तो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आप एक सिंगल रिएक्टेंट लें और उसको ब्रेक डाउन करें तो बनेगा मोर देन टू प्रोडक्ट। आपकी मर्जी। एक एग्जांपल लेते हैं, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट से कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करोगे, हीट प्रोड्यूस कराओगे तो बनेगा MgO प्लस CO2। ये देख रहे हो, एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी ये हमारा कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, डिकम्पोजिशन हो रहा। डी प्लस कंपोजिशन, डी माने टूटना, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो या दो से अधिक, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना दे, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी आपके दिमाग में या अब समझ में आ गया होगा, डिकम्पोजिशन क्या है? टूटने वाला। डिकम्पोज करो, टूट जाओ तो डिकम्पोजिशन, मिल जाओ तो कॉम्बिनेशन, यानी एक टूटा दो बना तो डिकम्पोजिशन। एक और दो एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं इसको बारीकी से, ये डिकम्पोजिशन होता क्या है और क्यों ऐसे ही होता है। तो छात्र, सबसे पहले आप एक और एग्जांपल पेश करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट लो, CaCO3। आप इसे हीट प्रोड्यूस कराओगे, क्या होगा? CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन हो रहा है। PbNO3, AgNO3, मान लीजिए PbNO3 ऑल2 होगा, इसको हीट प्रोड्यूस करो, पीबी लेड का नाइट्रेट है, इसको रिएक्शन कराते हो, क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो, मोर देन टू कंपाउंड बनाने का काम कर रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। PbNO3 ऑल2 है, ये टूट रहा। अगर बैलेंस करना है तो इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन स्केलेटन इक्वेशन की हम चर्चा चल रही है। जो इक्वेशन है केवल उसको बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, केवल हम स्केलेटन फॉर्म में लिख देते हैं। 2PbO प्लस 4NO2, ऑक्सीजन अब देख लो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 10, 3 दूना 6, 2 12, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, 12 यहां भी होगा, 4 दूना 8, 10 12। देख रहे हो, ये भी बैलेंस। अगर AgNO3 ऑल2 की बात करें, इसे भी आप लिख सकते हो, Ag से मिला, क्या बनेगा? AgO प्लस NO2 प्लस O2। Ag भी वही है, 2 4, यहां भी 2। डिकम्पोजिशन देख रहे हो, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटने के बाद तो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो यह हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी स्पेशल टाइप होने वाले हैं, वो 3 टाइप है, उसे आप भी बारीकी से देख लें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। पहले तो डिकम्पोजिशन है तो वह रिएक्शन पहले एक्सोथर्मिक देखी थी, एंडोथर्मिक होगा ही होगा, उसको हीट चाहिए ही चाहिए, बिना हीट का वो रिएक्शन टूट ही नहीं सकता। तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको एंडोथर्मिक होना जरूरी ही है, हीट चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक करंट के रूप में चाहिए, चाहे उसको क्या कहते हैं स्टीम वाटर के रूप में चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में चाहिए, लेकिन हीट होगा ही होगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसी भी फॉर्म में होने के लिए या तो लाइट के फॉर्म में चाहिए या इलेक्ट्रोफोटोकेमिस्ट्री के फॉर्म में चाहिए। तो हम देखते हैं डिकम्पोजिशन, तो देख लेते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होता हो। इंडो हीट दो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिसको टूटने, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, सच ए रिएक्शन इज नॉन एज, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इज नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन को होगा बाबू, इंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होगा, यानी हीट चाहिए, वह रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एग्जांपल देख रहे हैं MgCO3, यहाँ हीट हम दिए तब टूटा, जब तक हीट नहीं रहेंगे तब तक ये रिएक्शन टूटने वाले नहीं है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक स्पेशल टाइप हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इंडोथर्मिक कब होगा, जब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन इज a special type of decomposition reaction, ऐसा कर सकते हो, decomposition reaction। अब बात रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए इंडोथर्मिक होना जरूरी था, तो इंडोथर्मिक है क्या। एग्जाम्पल फॉर ग्रेसिया वी टेक, हम लेते कैल्शियम कार्बोनेट का, हम कहते मैग्नीशियम कार्बोनेट लिए, कार्बोनेट मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूट रहा। यहाँ जब तक आप हीट नहीं दोगे ये रिएक्शन होना संभव है ही नहीं, कभी टूटेगा ही नहीं। यहाँ आप लेते हो AgNO3 पोटासियम नाइट्रेट, तो ये वाला रिएक्शन के लिए हीट किस फॉर्म में चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए, हीट तो चाहिए ही चाहिए। AgO बनाएगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाने वाला है, फिर वायलेंस के लिए वही काम 4, और इधर भी 2 से गुना कर रहे हो। देख रहे हो कि जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है किसके एग्जांपल लग रहे हैं, वो तमाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही बना रिएक्शन है। यानी CaCO3 टूटेगा, CaO प्लस CO2, ये भी क्या है, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर टाइप जानना चाहोगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन भी या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा, या इलेक्ट्रिक करंट से दोगे, या फोटो दोगे, या हीट दोगे। यानी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पीको, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अगर टाइप की चर्चा करते हो तो 3 टाइप का होगा। ये तीनों टाइप का नाम लिख देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये तीनों नाम कम से कम जान लेते हैं वो कौन कौन है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप है, इन तीनों का नाम देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, वो तीनों कौन कौन टाइप है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होने वाले हैं, इन तीनों टाइप को आप ध्यान से बारीकी से समझें।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ जिसमें करंट चाहिए, तब आप तोड़ते हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन होगा। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसी वाटर से पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां हमको फोटो डिकम्पोजिशन से रिएक्शन होता यानी सनलाइट देना होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर चाहे तो ये तीनों के बारे में भी डिफाइन पढ़ सकते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन समझ लो, थर्मल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट दोगे जनरली तब होगा। थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब टूटेगा। और फोटो डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसमें सनलाइट का ये बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्योंकि आज इतना ही रहने दे, आप लोग को समझ में थोड़ा इतना ही आएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगी तो समझने में भी परेशानी होगी। पासवर्ड के लिए इतना रहे, धन्यवाद। घर में रहे, स्टे होम।